हाँ हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ मस्त अच्छे से होंगे और बढ़िया से तैयारी है आप लोग 9th वाला कर रहे होंगे। इसके में आज हम लोग क्या करेंगे, आज क्लास 9th का जो चैप्टर है आपका हीरोइन का सूत्र है, ये चैप्टर 8 है ना जी, लगभग 5 है 12 पार्ट। अच्छा हाँ, ये चैप्टर आपका 12 हीरोइंस का सूत्र है। इसमें आज हम लोग हीरोइन सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। हीरोइन सूत्र का फार्मूला वहाँ पर अप्लाई किया जाता है जब किसी भी त्रिभुज की तीनों साइड्स हमें मालूम ही हो। क्या हो, तीनों साइड हमें मालूम हो तो वहाँ पर हीरोइन फार्मूला अप्लाई किया जाता है। साथ साथ हीरोइन फार्मूले के साथ साथ हमेशा ये एक एरिया में एक त्रिभुज का जो एरिया होता है उसको फाइंड करने के लिए किया जाता है। अब त्रिभुज जो होती है तो सबसे पहले हमें टॉपिक इसमें कवर करना पड़ेगा, त्रिभुज होता क्या है, त्रिभुज में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या क्या चीज़ इसमें पाई जाती हैं। तो एक शास्त्रीय निगाह में हम इसको जान लेते हैं। आगे पढ़कर आप लोग भी आए ही होंगे। तो त्रिभुज किसे कहते हैं, व्हाट इज द ट्रायंगल्स। त्रिभुज आप लोग सब जानते होंगे कि 3 भुजा से घिरी हुई या 3 भुजा से घिरी बंद आकृति को क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। या ऐसे कह सकते हो कि तीन रेखाओं से प्रच्छेदित, 3 रेखाओं से प्रच्छेदित जो एरिया होता है या बंद जो आकृति होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, त्रिभुज बोलते हैं। जो कि स्ट्रक्चर ये बना के रखा हूँ, ये त्रिभुज है, ये 3 भुजा है, एक ये भुजा है, दूसरी भुजा ये, तीसरी भुजा ये। 3 भुजा से जो इसके अंदर का जो एरिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्षेत्रफल। इसी का क्षेत्रफल बोलेंगे। अदरवाइज अगर मैं इसका डिफिनेशन देना हुआ तो ऐसे भी आप लोग कर सकते हो कि 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। आगे क्या है, त्रिभुज में क्या होता है, त्रिभुज को एक सिंबल से ऐसे त्रिभुज का ऐसा होता है, इस तरह से सिम्बलाइड करते हैं, इसको पढ़ा जाता है त्रिभुज, इसको पढ़ा जाता है। ये सिंबल होता है इसका, इसको बोलते हैं त्रिभुज, ठीक है ना। अब त्रिभुज होता क्या है, अब त्रिभुज को अगर हमें लिखना है शॉर्ट फॉर्म में तो इसमें ये सिंबल बनाएंगे और लिखेंगे त्रिभुज ABC। अब त्रिभुज ABC में पाया क्या किया जाता है, त्रिभुज ABC में पाया क्या किया जाता है। सबसे पहली तो बात है, त्रिभुज ABC में 3 शीर्ष होते हैं। शीर्ष का मतलब होता है जिसे वर्टेक्स बोले जाते हैं कि एनी ट्रायंगल्स हैविंग द 3 वर्टेक्स, यानी कोई भी त्रिभुज होगा उसमें 3 प्रकार की भुजाएं पाई जाती हैं, 3 शीर्ष पाए जाते हैं। दूसरा जो मैं यहाँ पर लिखा हूँ 3 शीर्ष, एक आपका ये वाला जो कोना कोना होता है, कॉर्नर साइड जिसको बोलते हैं, जो उभरा हुआ हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग। हाँ, तो ये क्या होगा, पहला इस त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, A, B और C, जो मैं लिखा हूँ 3 वर्टेक्स A, B, C। दूसरे का होता है इसमें 3 भुजाएं पाई जाती है। कोई भी त्रिभुज होगा, त्रिभुज में 3 भुजाएं पाई जाती हैं। एक भुजा आपका AB है, ये वाली साइड्स, और दूसरी साइड से ये है BC, और थर्ड जो साइड है ये CA बोला जाता है। तो कहने का मतलब एनी ट्रायंगल्स हैव द 3 क्या पाया जाएगा, 3 साइड्स होते हैं। फिर तीसरी इसकी बात जो आती है कि कोई भी त्रिभुज होगा उसमें 3 कोण भी पाए जाते हैं। एनी ट्रायंगल्स हैविंग द 3 एंगल्स, कौन कौन से, एक ये जहाँ पर 2 भुजाएं एक दूसरे को ज्वाइन हो रखी हैं, एक भुजा ये भुजा, दोनों भुजा जहाँ पर ज्वाइन होकर रखेंगी, एक एंगल वहाँ पर तैयार होकर रखेगा। फिर इसको और दूसरे तीसरे को, फिर तीसरे और पहले के साथ, यानी एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, यानी कोण A, कोण B, कोण C। तो यानी कोई भी त्रिभुज है उसमें 3 भुजा भी, 3 कोण भी होंगे। वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया, 3 कोण से कोण A, कोण B, कोण C। ये कोण का सिंबल है, ये वाला जो ऐसा थोड़ा सा एंगल करके बना है, इसको हम लोग इसको पढ़ते हैं क्या, एंगल पढ़ते हैं, कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कोण बोलते हैं। ये कोण का जो है कि सिंबल है, हमेशा पढ़ा जाता है कोण। तो कोण ABC होते हैं। वही चीज़ यहाँ पर लिखा है कि एनी ट्रायंगल्स हैविंग द 3 एंगल्स ABC। और इसके बाद आया है कि क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, जो तीनों भुजाओं से घिरी हुई जो बंद आकृति होती है या सीमित एरिया, जो तीनों भुजाओं के बंद का जो एरिया का अंदर का जो सीमित एरिया है, मैं इसको जो डॉटेड का बना दे रहा हूँ, ये वाला एरिया, ये इसके अंदर तीनों भुजाओं के जो अंदर की जो है सीमित, जिसको कह लो सीमित जो एरिया होती है, ये जो सीमित भाग होता है, ये वाला भाग, ये वाले जो बनाए रखा हूँ, इसी को क्या बोलते हैं, त्रिभुज का क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल बोलते हैं। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ठीक है ना। और इसका क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जब निकाला जाता है तो हमेशा क्या होगा, ये या तो वर्ग इकाई होता है, जो लास्ट में सोल्यूशन आएगा जो मात्रक इसका होता है उसको हम वर्ग इकाई बोलते हैं, या इन सबकी भुजाओं को अगर सेंटीमीटर में रखा है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा, अगर मीटर में गिवन है तो क्या करेंगे, मीटर का स्क्वायर होगा। तो ये इसका क्या होता है, ये इसको बोलते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है, यह वर्ग इकाई होता है, वर्ग सेंटीमीटर होता है, मीटर का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। आगे हम जो है कि इस पर चर्चा करने चल रहे हैं कि त्रिभुज कितने प्रकार से होते हैं और उन सारे त्रिभुजों का अलग अलग कैसा एरिया होता है, किस तरह से एरिया निकाला जाता है, ठीक है ना।
हाँ, त्रिभुज एवं उनके क्षेत्रफल यानी ट्रेंगल्स एंड एरियाज में क्या है। पहला जो ट्रेंगल्स है हम लोग समकोण त्रिभुज लेकर चलते हैं, राइट ट्रेंगल्स इसको बोलते हैं। पहला तो इसका डिफिनेशन क्या होता है, राइट ट्रेंगल क्या होता है। अगर कोई भी त्रिभुज इस प्रकार से है, कोई भी त्रिभुज इस प्रकार से है कि कोई उसका एक कोण 90 अंश का हो, कोई भी एक कोण कितने अंश का हो, 90 अंश का हो, तो उस प्रकार के त्रिभुज को हम क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज बोलेंगे, राइट ट्रायंगल्स बोलते हैं। जो फिगर मैंने यहाँ पर बना के रखा हूँ, देख रहे हो इसका कोण भी क्या है, समकोण है। ये एक प्रकार का ट्रायंगल्स है क्योंकि 3 भुजा से घिरी हुई है ये, और इसके 3 शीर्ष भी है और 3 भुजा भी है। तो इसका एक एंगल 90 अंश का है, जिसके लिए इसको हम क्या बोलेंगे, ये कौन सा ट्रायंगल है आपका, समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज का एरिया हमें निकालना है। ये तो समकोण त्रिभुज हो गया। एरिया निकालने के लिए क्या होता है, हमेशा जो समकोण त्रिभुज होती है उसकी जो ये लंब वाली दूरी होती है, जो लंब वाली दूरी होती है उसको यहाँ पर मेजर किया जाता है हाइट से। क्या मेजर किया जाता है, हाइट। इसको लंब को हम लोग यहाँ पर ऊंचाई नाम देंगे। क्या नाम देंगे, ऊंचाई। काम सारा चीज़ वही है, ऊंचाई, केवल नाम थोड़ा सा बदल दिया गया है। क्या है, ऊंचाई इसको बोला जाता है, हाइट बढ़ा जाता है। अब इसका क्या है कि यहाँ पर ए और जो बी होगा उसको ऊंचाई बोला जाता है, और बी सी को बेस बोला जाता है, और ये जो है कि आपका हाइपोटेनस है या कर्ण जिसको बोलते हैं। कि आप लोग ये भी ध्यान देना क्योंकि आगे पाइथागोरस पर में बताया जाएगा। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में नाम इनकी भुजाओं का क्या होता है, जो नामकरण होता है, जो जिस पे भुजा रुकी होती है, जिस पे त्रिभुज टिका हुआ होता है, जिस पे रुका है, इस पे रुका है ना। किसी अगर जैसे कोई घर बनता है तो उसका जो बेस, जो जिस पे तैयार होता है घर, उसका जो निचला सिरा होता है उसको क्या बोला जाता है, बेस बोलते हैं ना। कहते हैं पहले भाई बेस कैले, है ना, तो इसको बेस बोलते हैं। वही चीज़ यहाँ पर है, इसको आधार बोला जाता है। क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। 90 के 90 अंश के सम्मुख भुजा जो होती है, ये 90 के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण। पहचानने का तरीका यही है, आगे यूज भी होगा। तो 90 के सामने वाली भुजा क्या बोलेंगे, हमेशा कर्ण बोलेंगे। जो दूसरी भुजा जो खड़ी खड़ी पाई होती है, इन लंब जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऊंचाई बोलते हैं। अब इसका जो क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का, यानी समकोण त्रिभुज को बोलते हैं समकोण त्रिभुज का जो एरिया होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, क्षेत्रफल बराबर, खूब बढ़िया से याद करके रखिएगा, क्या होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई, ठीक ना। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। इंग्लिश मीडियम वाले अपना ध्यान देकर रखेंगे। यहाँ पर होता है क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, क्या, 1/2 BH लिखते हैं। क्या लिखते हैं, BH। ये फार्मूला है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। ये है आपका जो कि पहला था, ठीक ना। पहला आपका त्रिभुज था समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का एरिया का फार्मूला ये है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब जब यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तब लोग पाइथागोरस का थोड़ा सा आइडिया लेते चलते हैं। हाँ, आगे है आपका पाइथागोरस प्रमेय है, जिसको पाइथागोरियन थ्योरम बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। ये कहता क्या है, पहली तो बात, ये पाइथागोरस जब अप्लाई होगा तो हमेशा और हमेशा समकोण त्रिभुज में, राइट ट्रायंगल में अप्लाई होगा, और अदरवाइज किसी भी त्रिभुज में नहीं अप्लाई होगा। तो जैसे मैं ये फिगर बना कर रखा हूँ, ये एक समकोण त्रिभुज है जिसका बी वाला एंगल 90 डिग्री का है, और ये मैंने साइड इसके पहले वाले में बताया कि ये क्या होता है, बेस होता है, जिसको आधार बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं यानी लंब बोलते हैं, और 90 डिग्री सामने वाली भुजा क्या होती है, हमेशा कर्ण कहलाती है, हाइपोटेनस कहलाती है। अब होता क्या है, ये इन्होंने ये बताया किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का स्क्वायर होता है शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। फिर समझ लीजिए, फिर से सुनो क्या मैं कह रहा हूँ कि पाइथागोरस प्रमेय ये बताया, पाइथागोरन एक वैज्ञानिक थे जो कि अपना जो है कि एक हाइपोथेसिस दिया था, एक सूत्र दिया था, और उसी को सूत्र उनके नाम से जाना जाता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि कोई भी समकोण त्रिभुज होगा, उसका जो कर्ण होगा, कर्ण का स्क्वायर जो होगा शेष दोनों भुजाओं का, कर्ण का स्क्वायर शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। मैं चीज़ें लिख दे रहा हूँ, आप लोग भी लिखो। समकोण त्रिभुज में
होगा क्या, समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है, के बराबर होता है। ठीक, अगर इसको मैथमेटिकल कंसेप्ट में लिखना चाहूँ तो इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, क्योंकि हाइपोटेनस यही है, क्या बताया कि कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, दो शेष भुजा, एक लंब है दूसरा आधार है आपका, तो लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, ये आपको जो ये हाइपोथेसिस कह रहा है वही चीज़ ये है आपका। ठीक ना, और यहाँ पर इसको लिखो, मैं थोड़ा सा लैंग्वेज कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। हाइपोटेनस इज इक्वल टू क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस का परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये है आपका। मैं भुजा का टर्म लिख रहा हूँ, भुजा का, जैसे यहाँ पर जो भुजा दिए रखा है भुजा का टर्म लिख रहा हूँ। भुजा का टर्म क्या होगा, क्या यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। भुजा क्या है, कर्ण का नाम क्या है, ये आपका ए बी ए सी जो है कर्ण है, तो लिखेंगे क्या, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस का बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस का बी सी का स्क्वायर, ये आपका ये टर्म है, ये जो आपका इस टर्म है। ध्यान ये देना, इसको अप्लाई कहाँ पर करेंगे, अगर किसी भी समकोण त्रिभुज की कोई दो भुजा दे रखा है, मेरी बात सुन लो, अगर किसी भी समकोण त्रिभुज की कोई दो भुजा दे रखी है, तीसरी भुजा को फाइंड करना, तीनों यानी इनमें से कोई दो भुजा का गिवन है, तो तीसरी अगर साइड से यानी भुजा निकालनी है, तो वहां पर अगर समकोण त्रिभुज है तो अप्लाई करेंगे पाइथागोरस का प्रमेय। कब, जब समकोण त्रिभुज हो, उसकी कोई दो भुजा पता हो, तो तीसरी भुजा निकालने के लिए हम लोग कौन सा प्रमेय अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस का प्रमेय अप्लाई करेंगे। ये एक फार्मूला होगा, थोड़ा सा जो है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, पक्षांतर करते हैं तो कुछ दो फार्मूले और बनेंगे, उसको मैं लिख रहा हूँ, उसको हटा के। हुआ क्या, मैंने पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र निकाला क्या था, वह आपका ए सी का स्क्वायर बराबर क्या था, ए बी का स्क्वायर प्लस का बी सी का स्क्वायर था। इसको हिंदी में बोलते हैं कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। मैंने बताया क्या, ये फार्मूला वहाँ पर अप्लाई होगा, त्रिभुज पहला कैसा होना चाहिए, आपका समकोण त्रिभुज होना चाहिए। और तब के कंडीशन में अगर किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजा गिवन है, तीसरी भुजा निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे और तीसरी, अगर मुझे ए बी की वैल्यू निकालना हुआ, यानी अगर सपोज करो इसकी और इसकी वैल्यू मुझे दे रखा है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, साइड लंब किसको बोलते हैं, तो यहाँ से आ जाए पक्षांतर करो, ए बी का स्क्वायर, इसको यहीं पर रहने दो, इसको यहीं पर रोक दे रहे हैं, बकिया इसको इस साइड लेके आ रहे हैं उठा के, तो ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, तो बन क्या जाएगा, ए सी का स्क्वायर माइनस का बी सी का स्क्वायर। ये जब आपको क्या निकालना हो, लंब निकालना हो, कब लंब, क्या इसमें गिवन हो, क्या गिवन हो, आपका कर्ण दिया हो और क्या दिया हो, आपका बी सी को बोलते हैं आधार। अगर ये दोनों दिया है तो आपको इसको बोलते हैं लंब निकालने के लिए। लंब निकालने का ये फार्मूला है कि जब आपका क्या दे रखा, समकोण त्रिभुज में कर्ण और आधार गिवन है तो लंब निकालने का फार्मूला है। थर्ड फार्मूला इससे बने क्या, अगर आपको आधार निकालना है, क्या निकालना है, आधार, तो इसको यहीं पर रोक लो, बी सी को ऐसे रहने दो, बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर, इसको इधर रिमूव करो तो क्या बनेगा, ए सी स्क्वायर माइनस का ए बी का स्क्वायर बनेगा। तो ये आपका ये फार्मूला ये हो जाएगा। इसको मैं हिंदी में यहाँ पर लिखते चल रहा हूँ, क्या होता है, बी सी को क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आधार का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आपका कर्ण का स्क्वायर धन का माइनस का क्या, आपका लंब का स्क्वायर, ये आपका फार्मूला इसका है ये। और इसका मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ हिंदी, क्या है, ए बी क्या है,
यानी ए बी लंब बोलते हैं, लंब का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस का आधार का स्क्वायर। बात खूब अच्छे से दिमाग में बैठाते चलिएगा आप लोग, ठीक ना। ये हो गया। अब इन पे मैं एक एक थोड़ा छोटा छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, पहले के लिए और दूसरे के लिए और तीसरे के लिए, ठीक ना। पहला अगर मैं कह दूँ कि मान ले रहा हूँ कि इसका जो है कि लंब जो है कि आपका दे रखा है 4 सेंटीमीटर और ये दे रखा कितना आपका 5 सेंटीमीटर का, ठीक ना। ये एक समकोण त्रिभुज है। क्वेश्चन ऐसे बनेगा, किसी दिए गए समकोण त्रिभुज में लंब उसका 4 सेंटीमीटर है और आधार उसका 5 सेंटीमीटर है, तो कर्ण निकालिए। तो कर्ण का फार्मूला क्या होता था आपका, कर्ण का बराबर क्या होगा, तो यहाँ से कर्ण आपका ये बनेगा। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आप लोग खूब अच्छे से जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर, ये एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ एग्जाम्पल, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका, लंब का स्क्वायर धन का आधार का स्क्वायर, खूब अच्छे से जानते हैं। थोड़ा सा वर्क लगेगा, वर्क का कंसेप्ट आप लोग जानते ही हैं। तो लंब कितना दे रखा है 4 है ना, तो 4 का स्क्वायर करें क्योंकि वर्ग है, तो 4 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर 4 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दे रखा है 5, तो 5 का स्क्वायर कर दो, ये हो गया। तो हो क्या जाएगा आपका, ये 4 का वर्ग करो, 4 का वर्ग करोगे 4 चौका 16, यानी 4 में 4 का गुणा कर दो, तो ये 4 का वर्ग होगा 4 चौका 16, और ये क्या हो जाएगा 5 का वर्ग करोगे 5 बचे का 25, तो ये कितना दोनों आ जाएंगे जोड़ने पर 25 15 कितना यानी होगा कितना 25 5 30 30 10 40 40 से 41 आ जाए। कर्ण क्या आ गया आपका, कर्ण कितना आ गया, कर्ण का स्क्वायर बराबर 41 आ गया, तो कर्ण बराबर क्या होगा, जैसे यहाँ पर स्क्वायर था इधर आके क्या बनेगा, वो स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो हो जाएगा क्या, कर्ण का बराबर क्या हो जाएगा, कड़ी में 41 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है कि नहीं, दोनों को जोड़कर उसका वर्गमूल निकाले। अगर परफेक्ट स्क्वायर रूट बनता तो स्क्वायर रूट वर्गमूल खत्म हो जाता, नहीं बना तो उसको ऐसे कड़ी में रहेगा। हो गया, चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा कहते क्या है, अगर हम इसको कह दूं कि ये आपका ये जो है कि हाइपोटेनस कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर दे रखा है, क्या दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और इसका जो बेस है उसको मैं कह रहा हूँ कि 4 सेंटीमीटर दे रखा है, क्या दे रखा है 4 सेंटीमीटर ज्ञात दिया है। तो क्या ज्ञात करना है आपको, लंब ज्ञात करना है। लंब का फार्मूला क्या होता है, लंब निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस का आधार का स्क्वायर, क्या होता है आधार का स्क्वायर। चलो इस पे अप्लाई करते हैं यहाँ से। दूसरा जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल दूसरा, इसमें क्या दे रखा है मैं लिख दे रहा हूँ, AC यानी क्या है आपका 5 सेंटीमीटर दे रखा है, और क्या दे रखा है BC दे रखा है, BC बराबर कितना दे रखा है आपका 4 सेंटीमीटर दे रखा है, और फाइंड क्या करना है आपको AB ना, तो AB को फाइंड आपको करना है। तो AB बराबर क्या होता है, फार्मूला आप लोग अच्छे से जानते हैं कि AB क्या है, इसमें AB क्या है आपका परपेंडिकुलर है यानी लंब है, लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है, जब इसको छोड़ करके, ध्यान एक कंसेप्ट आप लोग दिमाग में बैठा लो, कर्ण को छोड़कर जो भी भुजा पूछेगा हमेशा कर्ण में से घटा देना है। कर्ण को छोड़ करके, जैसे कर्ण को छोड़कर दूसरी कोई भुजा पूछेगा, ये पूछेगा ये पूछेगा, तो इसका वर्ग में से जो दूसरी भुजा दिया है उसी में से घटा दो। तो यहाँ पर दिया क्या है, कर्ण तो है, ये है, कर्ण का स्क्वायर होगा, फिर माइनस का क्या हो जाएगा दूसरा, ये तो लंब दिया, दूसरा बचेगा आधार, तो आधार घटा दो, आधार का स्क्वायर। चलो मान रख दो, ये लंब क्या है, लंब AB है, इसको नाम मैंने AB रख दिया। AB का स्क्वायर बराबर कर्ण कितना दे रखा था 5, 5 का स्क्वायर करो, ठीक। फिर बीच में माइनस है तो माइनस से लगाओ। आधार कितना दे रखा है 4 दे रखा है, कितना दे रखा है 4, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर कर दो। चलो हल कर लो, AB का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5 का वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा, क्या होगा 25, और 4 का वर्ग करोगे तो कितना होगा 16, तो यहाँ पर 16 कर दो। फिर AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 25 में 16 गया 9, क्या आएगा 9, ये इधर का स्क्वायर था, इधर आके स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर आपका कर्ण में का आ जाएगा 9 होगा, और कर्ण में 9 यानी 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, क्या होता है 3, वर्गमूल निकालना आप लोग जानते होंगे ना, तो आ जाएगा AB बराबर क्या आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही ना, तो ये भुजा क्या आ जाएगी आपका 3 सेंटीमीटर, ठीक। इस तरह से ये निकाले जाएंगे। और इसी तरह से अगर जब आपका जो है कि ये वाली वैल्यू ना दे करके इन दोनों वैल्यू देगा तो इस तरह से इसको भी घटा के निकाल लेना, ठीक है ना। आगे चलते हैं।